Hello friends, in this video we will talk about ADR यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखिए इसका मतलब क्या है ADR का। ये एक नॉन एडवर्सरल टेक्निक ऑफ एडजुडिकेशन है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये नॉन एडवर्सरल क्या हुआ। देखिए पहले हमने बात की है इससे पिछले वीडियो में कि एडवर्सरल और इनक्विजिटोरियल दो सिस्टम होते हैं एडजुडिकेशन के। एडवर्सरल वो होता है जिसमें जज न्यूट्रल पार्टी की तरह काम करता है, और इनक्विजिटोरियल वो होता है जिसमें जज एक्टिव रोल प्ले करता है। तो जो एडीआर है ये भी एक तरह का ऐसा सिस्टम है जिसमें जो जज है, जज नहीं होके बल्कि वो एक थर्ड पार्टी न्यूट्रल पार्टी होती है जो कि एक एक्टिव रोल प्ले करती है। इसको हम इसलिए कह सकते हैं कि ये नॉन एडवर्सरल टेक्निक ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स है। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें एडीआर की, तो काफ़ी पुरानी है इंडिया में ख़ास तौर पे। और हमारा जो मॉडर्न इंग्लिश जुडिशल सिस्टम है ये तो हमारे पास आया ब्रिटिश एरा में। जब ब्रिटिश कॉलोनियल एरा था उस वो इंग्लिश कोर्ट्स लेके आए, इंग्लिश लीगल सिस्टम इंडिया में प्रैक्टिस होने लगा, जिसमें कोर्ट्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर एडवोकेट्स एंड जजेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, बट इससे पहले भी हमारे इंडिया में कई जो थी वो एडीआर टेक्निक्स यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो कि इस कोर्ट सिस्टम से बाहर था, इस तरह का सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता था। तो जैसे आप बात कर सकते हैं कि जो वैदिक एरा है उसमें अलग अलग तरह के कोर्ट्स होते थे। जैसे कि कुला एक कोर्ट होता था जहाँ पर फैमिली डिस्प्यूट्स, कम्युनिटी, ट्राइब, कास्ट, इस तरह की कोई जो भी डिस्प्यूट्स थी वो कुला में होती थी, कुला कोर्ट्स में होती थी। या फिर उसके बाद श्रेणी एक कोर्ट होते थे जहाँ पर बिजनेस और आर्टिशंस की ट्रेड्स डिस्प्यूट्स को लिया जाता था। और पुगा कोर्ट होते थे जहाँ पर फॉर ट्रेडर्स और कमर्स ब्रांचेस की जो डिस्प्यूट है उनको लिया जाता था। तो इस तरह से अलग अलग तरह की कोर्ट जो थे वो वैदिक एरा में भी प्रेजेंट थे, और जो कि एडीआर थे यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का की तरह काम करते थे। These institutions, interest-based negotiation dominated with a neutral third party seeking to identify the underlying needs and concerns of the party in disputes। तो ये जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशन होती थी इसमें, और जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी थी वो दोनों पार्टीज की नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपना डिस्प्यूट या अपना डिसीजन देती थी। सिमिलरली इसके अलावा गाँव में अगर हम बात करें तो गाँव में आज भी हमारी ये टर्म यूज़ होती है पंचायत। उस वक्त भी जो पंचायत थी वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं थी बल्कि एक जुडिशियल बॉडी भी थी। यानी कि पंचायत जो थी, पुरानी कहानियों में आपने सुना होगा कि पंचायत बैठी और फिर उन्होंने डिसीजन लिया गांव के बारे में, कोई डिस्प्यूट को लेकर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो फंक्शन जो है वो को पंचायत जो है परफॉर्म करती थी। तो ये सारे जो थे एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अल्टरनेटिव मेथड्स थे। अब जो हमारा जो ये एडीआर है इंडिया के अलावा बाहर जो है, इसका जो ओरिजिन है वो रोमन लॉ में मिलता है। वहाँ पर इसको रिकग्नाइज किया जाता था एज कॉम्प्रोमाइजन, और मतलब इसका था कॉम्प्रोमाइज़। और ये जो था सिस्टम आर्बिट्रेशन का वहाँ पर यूज़ किया जाता था, was arbitration was a mode of settling controversy such much favored in the civil law of the continent. The Greeks attached particular importance to arbitration. The attitude of English law towards arbitration fluctuated from stiff opposition to moderate welcome. The common law courts looked jealously at agreements to submit disputes to extra जुडिशल डिटर्मिनेशन। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अगर आप बात करें तो अलग अलग टाइम पर ये जो एडीआर है वो यूज़ हुआ कुछ, और उनका जो रिस्पॉन्स था वो भी अलग अलग तरह का था। कुछ ने उसको वेलकम किया, कुछ ने नहीं किया। तो जो हमारा मॉडर्न डे एडीआर टेक्निक्स हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैं, और कई अलग अलग तरह से एडीआर को प्रैक्टिस किया जाता है जो कि हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, एडीआर के बेनिफिट्स की बात करें, तो वाकई में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि सबसे बड़ा फ़ायदा एडीआर का क्या है कि एक इनफॉर्मल मेथड है और सस्ता मेथड है एज़ कंपेयर टू द कन्वेंशनल कोर्ट्स फॉर डिस्पेंसिंग जस्टिस। दूसरी बात आ गई कि जो एडीआर है इसमें जो पार्टीज़ हैं दे कैन चूज़ द टाइम, प्लेस एंड प्रोसीजर।
कोर्ट के मामले में तो आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर एडीआर के थ्रू आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो रहा है तो उसमें टाइम आपकी मर्जी से हो सकता है, जगह आपकी मर्जी की हो सकती है और प्रोसीजर भी आपकी मर्जी का हो सकता है, ठीक है, उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। फिर इसके अलावा अगर डिस्प्यूट टेक्निकल नेचर की है तो इसमें जो पार्टीज हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक्सपर्ट को सिलेक्ट कर सकती हैं एज द आर्बिट्रेटर, है ना। मतलब टेक्निकल नेचर की, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि सेवरल डिस्प्यूट्स ऑफ टेक्निकल नेचर इंक्लूड डिस्प्यूट पर्टेनिंग टू रेगुलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रेगुलेशन से अगर आप रिलेटेड कोई आपको डिस्प्यूट है तो उसमें फिर इंजीनियर, जजेस के अलावा और लॉयर्स के अलावा वहाँ इंजीनियर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अदरवाइज वो एक काम परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा ADR is also encourage almost amongst the disputants to reduce the delays and high pendency in the courts। हमारे जो कोर्ट्स हैं उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस ये ADR से वो जो टाइम है उसको बचाया जा सकता है और जो पेंडेंसी है इसको कम किया जा सकता है। The rise of ADR is further supported as the law courts are confronted with many problems। और हमारे ADR को और ज़्यादा फेवर इसलिए भी किया जाता है कि हमारे कोर्ट जो है ना कन्वेंशनल, उनमें कई तरह के चैलेंजेस हैं, कई तरह की दिक्कतें वो फेस करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत है लैक ऑफ नंबर ऑफ कोर्ट्स एंड जजेस। हमारे पास जितने झगड़े हैं उतनी डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए उतने कोर्ट्स और जजेस नहीं है। इस वजह से जो है वो एक इनएडिक्वेसी बन जाती है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में। देन देर इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लिटिगेशन। दिन ब दिन जो है नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉज, राइट। तो उस वजह से इतनी ज़्यादा लिटिगेशन बढ़ रही है तो कोर्ट के ऊपर ओवरबर्डन होता जा रहा है। देन इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, कॉस्ट भी बढ़ रही है लिटिगेशन की, है ना। आप प्रोसिक्यूशन के लिए या फिर केसेस को डिफेंड करने के लिए कोर्ट फी बढ़ रही है, लॉयर की फ़ी बढ़ रही है। तो इस तरह से जो है वो एक्सपेंसिव होता जा रहा है ये सिस्टम, इसलिए भी ADR एडवांटेजेस है। देन डिलेज इन डिस्पोजल ऑफ केसेस रिजल्टिंग इन हाई पेनेंसी ऑफ द कोर्ट्स। टाइम के केस को डिस्पोज ऑफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उस वजह से काफ़ी पेंडेंसी जो कोर्ट्स की बढ़ रही है। तो इसलिए ADR बड़ा एडवांटेजियस है, बड़ा फ़ायदेमंद होता है। अब in the light of the apparent needs and benefits provided by ADR, it has emerged as successful alternative to the court trials. Further, the rise of ADR movement in India indicate that it is contributing tremendously towards reviving the litigants' faith in justice delivery mechanism। तो हिंदुस्तान में भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है और इसकी एडवांटेजेस की वजह से ध्यान में रखते हुए काफ़ी इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है और जस्टिस डिलीवरी में काफ़ी हेल्प कर रहा है। अब अगर हम बात करें टाइप्स की, टाइप ऑफ ADR, तो एक सबसे पहली जो टाइप है वो है आर्बिट्रेशन, ठीक है ना। आर्बिट्रेशन का क्या मतलब है, इसमें ये एक टर्म रोमन लॉ से डिराइव्ड है। Arbitration is a private arrangement of taking dispute to a less adversarial, less formal and more flexible forum and abiding by the judgment of the select person instead of carrying it to the established court। आर्बिट्रेशन एक ऐसा तरीका है, एक अलग से प्राइवेट अरेंजमेंट है आउटसाइड द कोर्ट, जिसमें जो डिस्प्यूटेंट्स हैं वो एक लेस एडवर्सरल, लेस फॉर्मल और मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम को यूज करते हैं टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट, और इसके जो डिसीजंस हैं उसको अबाइड करते हैं। जो भी एडजुडिकेशन से, आर्बिट्रेशन से जो डिसीजन आता है उसके डिसीजन से अबाइड करते हैं आउटसाइड द कोर्ट, नॉट विद इन द कोर्ट बट आउटसाइड द कोर्ट्स। प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन में क्या होता है, इट कैन बी चोजन। अब आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जो पार्टीज होती हैं वो जो है वो अरेंजमेंट डिसाइड करती हैं, ठीक है। वो अब ये जो आर्बिट्रेशन है वो कोर्ट के रेफरेंस से भी हो सकता है और अपनी मर्जी से भी हो सकता है, अग्रीमेंट से भी हो सकता है। मान लीजिए हमारे पहले से ही अग्रीमेंट है कि अगर मान लें लेट्स से कोई बिजनेस डील है, दो पार्टीज, ए पार्टी ए एंड पार्टी बी में, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर इसमें कोई डिस्प्यूट होती है तो हम पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख के रखते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाएगी तो हम उसको आर्बिट्रेशन से सेटल करेंगे। तो वो एग्रीमेंट से हो गया। मान लीजिए अब कोर्ट में कोई केस था और वहाँ से कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई आप इसको आर्बिट्रेशन से सेटल कर लो, तो ऐसा भी हो सकता है, दो तरह से इनिशिएट हो सकता है। द पार्टी इन आर्बिट्रेशन हैव द फ्रीडम टू सिलेक्ट अ क्वालिफाइड एक्सपर्ट नोन एज द आर्बिट्रेटर।
अब इस पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व है उनकी मर्जी है कि वो किसको आर्बिट्रेटर, जो थर्ड पार्टी न्यूट्रल पार्टी हु इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ जज, उसको अपॉइंट करते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू आर्बिट्रेशन इज कॉन्फिडेंशियल अनलाइक द कोर्ट प्रोसीडिंग्स विच आर ओपन टू पब्लिक. और बड़ी ख़ास बात क्या है कि ये जो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है ये कॉन्फिडेंशियल होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स की तरह ओपन नहीं होता पब्लिक के लिए. ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी है. आपको और आपके गिने चुने जो सिलेक्टेड लोग हैं वहीं वहाँ पे प्रेजेंट होंगे. और इस वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो जाता है कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने में, क्योंकि बिजनेस सीक्रेट कोई रिवील नहीं करना चाहता अपने, ठीक है ना, पब्लिक के सामने. इसलिए वो सीक्रेटली जो है वो डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो जाता है थ्रू आर्बिट्रेशन. और कंपनीज अपनी रेपुटेशन भी ख़राब नहीं करना चाहते. मान लीजिए उनका कोई डिस्प्यूट है, वो नहीं चाहते कि वो जो कंपनी का डिस्प्यूट है वो पब्लिक में आए और लाइमलाइट में आए, इसलिए वो अपने कस्टमर के सामने अपनी इमेज नहीं ख़राब करना चाहते. इसलिए भी आर्बिट्रेशन ऐसे डिस्प्यूट्स में बड़ा एक फ़ायदेमंद टूल है. डिसीजन रेंडर्ड बाय आर्बिट्रेटर इज नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड. जो भी डिसीजन आर्बिट्रेशन में आता है थर्ड पार्टी का, उसको आर्बिट्रेटर का, उसको आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं. and it is similar to that of judgment given by a court. और ये क्या है, द आर्बिट्रल अवार्ड जो है ये भी बाइंडिंग होता है, मतलब इसको मानना ही पड़ेगा डिस्प्यूट जो भी डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं. और एक बार जब आर्बिट्रल अवार्ड आ जाता है, इट इज़ रिकग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड अकीन टू द कोर्ट प्रोनाउंसमेंट. उसको इसी तरह से रिकग्नाइज किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है जिस तरह से कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट या फॉलो किया जाता है. इन एडिशन टू एन आर्बिट्रल अवार्ड, द आर्बिटर ऑल्सो होल्ड्स पावर एंड अथॉरिटी टू ग्रांट इंटरिम मेजर्स. जज की ही तरह जो आर्बिट्रेटर है उसको इंटरिम मेजर्स लेने की भी पूरी फ्रीडम होती है. जज जो है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लिटिगेशन और द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन कुछ रिलीफ्स जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं उनको दे सकता है. अच्छा, ये बात हो गई थी. देयरफॉर एन आर्बिट्रल अवार्ड होल्ड्स सेवरल सिमिलरिटीज विद द कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट. काफ़ी कुछ सिमिलर है दोनों में. हाउएवर द अवार्ड डज नॉट होल्ड प्रेसिडेंशियल वैल्यू. जो आपका आर्बिट्रल अवार्ड है उसकी कोई प्रेसिडेंशियल वैल्यू नहीं है. प्रेसिडेंशियल वैल्यू मतलब वो आर्बिट्रल अवार्ड फर्दर सिमिलर केसेस में एज अ लॉ फॉलो नहीं किया जा सकता. जैसे हमारे जो कोर्ट है ना, उनकी जो जजमेंट होती है उसकी प्रेसिडेंशियल वैल्यू होती है, मतलब जो एक केस में जजमेंट दे दी वो फर्दर सिमिलर केसेस में लॉ की तरह उसको रेफर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा आर्बिट्रल अवार्ड में नहीं होगा. फिर arbitrators are free to base their decision on their own conception what is fair and just. Thus, unlike judges, they are not strictly required to follow the law or reasoning of earlier case decisions. फिर आर्बिट्रेटर के पास फ़ायदा एक और है कि उसको जज की तरह जो पुराने लॉज हैं या डिसीजंस हैं कि कोर्ट के उनको फॉलो ही करना ज़रूरी नहीं है. वो अपनी समझ से उनको जो भी सही लगता है और जस्ट लगता है उसके बेसिस पर डिसीजंस दे सकते हैं. तो ये हैं कुछ बेनिफिट्स ऑफ एडीआर. अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन. ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.